हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या टेलीग्राम के ज़रिए हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर इनकी शनि फिंगर को यानी कि मिडिल फिंगर को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर के होते हैं। मेहनती होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन टाइप की, एक अनुशासन फॉलो करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी उंगली की यानी कि बृहस्पति फिंगर की, तो आप देख सकते हैं यह वाली फिंगर जो गुरु की फिंगर कहलाती है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो आप देखेंगे सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग इनकी बृहस्पति फिंगर के इक्वल है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। काफ़ी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टाइप की क्वालिटीज़ इनके भीतर रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में कई बार जल्दबाजी में डिसीजन ले बैठते हैं, जिसकी वजह से नुकसान का सामना भी उठाना पड़ सकता है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क वाली जगहों पर अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स करने में भी रुचि दिखा सकते हैं। ऐसे लोग कई बार देखा गया है जिनकी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी होती है, ये लोग अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर नुकसान की संभावनाएं भी हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी काफ़ी अधिक रुचि दिखा सकते हैं। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट, काफ़ी अच्छी लंबाई में, और इस फिंगर के बीच में और सूर्य फिंगर के बीच में हल्का गैप बनता हुआ भी नजर आ रहा है। लंबाई की बात की जाए तो यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई, इस तरह का गैप होने की वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी रह सकता है। ऐसे नेटिव जिनकी इन दोनों फिंगर्स में फेयर गैप होता है, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, थोड़े जिद्दी स्वभाव के, रेबिलियन टाइप की पर्सनैलिटी रहने की संभावनाएं रहती हैं। जो काम करने की एक बार मन में ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का हो सकता है। और अगर हम लंबाई की बात करें तो यह फिंगर अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं और साथ ही साथ बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का काफ़ी अच्छा रहता है। फिंगर के ऊपर आपको कुछ हल्की रेखाएं, सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर आपको कुछ इस तरह की हल्की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं अगर काफ़ी ज़्यादा हो तो नेटिव की पर्सनैलिटी काफ़ी मिलनसार रहती है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रेखाएं तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनकी फिंगर्स के ऊपर हमें कुछ आड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही हैं। कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं आपको बहुत ही बारीक इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नज़र आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से थोड़ी सी अग्रेसिव नेचर रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें इनका सूर्य पर्वत और इनका शनि पर्वत दोनों ही
हाई सेट नजर आ रहे हैं, जबकि इनका मरकरी माउंट और इनका बृहस्पति माउंट दोनों हल्के से यहाँ पर लो सेट हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लो सेट नहीं है, जबकि इनके ये दोनों माउंट्स उभरे हुए हैं। और अगर हम इनको कंपेयर करते हैं सूर्य और शनि माउंट से, तो ये माउंट ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। लो सेट होना थोड़ी सी वीकनेस तो देता है, अगर जैसे यहाँ पर यह माउंट हल्का सा लो सेट हो जाए तो नेटिव थोड़ा सा शाही स्वभाव का हो सकता है। और गुरु पर्वत अगर लो सेट हो तो नेटिव को जीवन में काफी घूमना फिरना पड़ता है, प्रवास भी करना पड़ जाता है, लंबी दूरी की यात्राएं अधिक रहती हैं। लेकिन अगर बृहस्पति माउंट उठा हुआ हो, जैसे अगर आप इस एरिया को देखोगे तो यह आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ माउंट नजर आएगा। तो यह माउंट व्यक्ति को जीवन में काफी अच्छा मान सम्मान दिलवाता है। इसी माउंट के ऊपर आपको बहुत ही हल्की रेखा से कुछ इस तरह का एक अर्धचंद्रमा जैसी आकृति बनती हुई नजर आ रही होगी, जिसको हम रिंग ऑफ सोलोमन यानी कि गुरु वलय कहते हैं। इस तरह का गुरु वलय जिन लोगों की हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान अपनी अच्छी नेचर की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से पाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं जिनका यह माउंट उभरा हुआ हो और ऐसा गुरु वलय बन रहा हो। और एक सिंपैथेटिक टाइप की नेचर रखने वाले, सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है। और खास तौर पर 40 यानी 40 वर्ष की एज के बाद इन्हें समाज में काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा जरूर मिलती है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो यह दूसरा ऐसा माउंट है जो उभरा हुआ है। मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा करता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस के जरिए भी अच्छा धन कमा पाते हैं। बेशक अगर ऐसा व्यक्ति जॉब में भी चला जाए तब भी अगर कुछ पार्ट टाइम काम करे तो उसमें भी अच्छा लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखा का होना और भी बेहतर बनाता है कम्युनिकेशन स्किल्स को और बिजनेस एक्यूमेन को। और कुछ ऐसी रेखाएं भी आपको नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हैं। ऐसी रेखाएं अगर एक से ज्यादा हों तो ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग होते हैं। एक से ज्यादा ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कई सोर्स ऑफ इनकम जीवन में बन जाते हैं। लेकिन अगर एक सीधी रेखा यहाँ पर मौजूद हो तो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर ब्रोकन लाइंस का होना नेटिव की हेल्थ को थोड़ा सा कमजोर करता है। वीक हेल्थ और वीक डाइजेस्टिव सिस्टम रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर सूर्य पर्वत की बात की जाए तो एक अच्छी सूर्य रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहां से सबसे स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा इनके हाथ में, उससे पहले कुछ हल्की सी वीक रेखा यहां पर भी नजर आ रही है जो लगभग 35 और 36 की एज में इंडिकेट हो रही है। यहां से यानी लगभग 36 के आसपास की एज से इन्हें समाज में अच्छी पहचान मिलनी शुरू होगी। और खास तौर पर देखा जाए तो यहां से यह रेखा स्ट्रांग हो रही है लगभग 55 यानी 55 की एज से स्ट्रांग हो रही है। और यहां से इनको बहुत अच्छी पहचान समाज में मिलनी शुरू हो जाएगी। 55 की एज के बाद इन्हें लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस जरूर मिलेगी। और अगर हम देखें इस पर्वत की फॉर्मेशन को तो यह माउंट हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से थोड़ा यश कम हो सकता है। फेम अच्छा मिलने की संभावनाएं हैं लेकिन यश कम रहेगा। यश और फेम दोनों अलग अलग चीजें हैं। यश हम उस चीज को कहते हैं जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं और बदले में हमें अप्रिसिएशन मिलती है। लेकिन फेम क्या होता है, जब लोग आपको जानते हैं। तो यहाँ पर फेम अच्छा रहेगा लेकिन यश थोड़ा सा कम रहने की संभावनाएं। और अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो आप देखेंगे यह जो एरिया है ये भी अंदर की तरफ दबता हुआ। और अगर शनि पर्वत दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। बहुत ज्यादा मेहनत जीवन में करनी पड़ती है, तब जाकर सभी डिजायर्स पूरी हो पाती हैं। यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी इस तरह से ऊपर की तरफ चलती हुई। एक से ज्यादा रेखाएं होना सबसे पहले तो फोकस को कम करती हैं, लेकिन अगर शनि पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाएं एक से ज्यादा हो तो नेटिव को ओल्ड एज में भी इनकम मिलती रहती है। और अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो इनके हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है। यहां से लगभग शुरू होती हुई यह रेखा, उसके बाद यह रेखा दोबारा से इस तरह से ऊपर बढ़ती हुई और फिर से ऐसे इस तरह से ऊपर बढ़ती हुई। जब यह रेखा इस तरह से ओवरलैपिंग्स को इंडिकेट करे तो यह दर्शाती है कि जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। अप्स एंड डाउन्स का सामना करते करते ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं और मेहनत जो है वो काफी अधिक इन्हें अपने जीवन में करनी पड़ती है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की तो आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से स्ट्रेट चलती हुई, हल्का सा कर्व ऊपर की तरफ और एक ब्रांच आपको हल्की यहाँ पर भी नजर आएगी।
इस तरह की ब्रांच का होना काफ़ी पॉजिटिव रहता है। जिन लोगों की हार्ट लाइन स्ट्रेट हो, ऐसी ब्रांच होने से इमोशंस ऐड हो जाते हैं। अदरवाइज ऐसे नेटिव काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं जिनकी हाथ में इस तरह से स्ट्रेट हार्ट लाइन मौजूद हो। हार्ट लाइन से कुछ हल्की ब्रांचेस नीचे की तरफ इस तरह से चलती हुई, ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव को थोड़े इमोशनल सेटबैक्स भी मिलते हैं और लेटर एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें और ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप देखेंगे यहाँ पर माइंड की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई और यह इनकी लाइन ऑफ लाइफ है। इन दोनों के बीच में आपको काफी अच्छा गैप नजर आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं और जिन लोगों के इन दोनों रेखाओं में गैप होता है, ऐसे व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले होते हैं, आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद करते हैं और अपने जीवन में छोटी एज से ही अपने सारे फैसले खुद से लेना शुरू कर देते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव और थोड़ी सी रिबिलियन टाइप की नेचर, क्योंकि जब यहाँ पर गैप हो तब भी और जब इन दोनों रेखाओं में गैप हो तब भी कुछ इस तरह के प्रभाव व्यक्ति को मिलते हैं। मनी ट्रायंगल की बात करें तो कुछ हल्की रेखाओं से यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक इस तरह की रेखा जिसे हम मर्करी लाइन कहते हैं वो जाती हुई और यहाँ पर कुछ इस तरह से यह रेखाएं आगे बढ़कर एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रही हैं। यहाँ पर आपको इन तीन रेखाओं से इस एरिया में एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का ट्रायंगल यहाँ पर बनना दर्शाता है कि नेटिव अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन संचय करने में कामयाब होगा। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है। यहाँ तक यह रेखा पहुंचती हुई अच्छा कर्व यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, जिसकी वजह से एज ऐसे व्यक्ति की काफी लंबी रहती है। लगभग 80-85 के आसपास की एज इनकी रहने की संभावनाएं। इस रेखा से अपवर्ड जाने वाली रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हों और ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। यह जो आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, इन्हें हम प्रोग्रेस ऑफशूट्स कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को जीवन में कई बार तरक्की के चांसेस मिलते हैं और इन प्रोग्रेस लाइंस के होने की वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की जीवन में कर पाता है। इसी के साथ साथ कुछ डाउनवर्ड जाने वाली रेखाएं जो इनकी फेट लाइन को आकर टच कर रही हैं, ऐसी रेखाओं का होना लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। यह रेखाएं जब मौजूद होती हैं चंद्र पर्वत की तरफ चलने वाली, इनकी वजह से फॉरेन ट्रैवल्स करने का व्यक्ति को मौका मिलता है। लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में कई बार ऐसे व्यक्ति करते हैं। और अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। ये रेखाएं रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी नहीं होती। मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं रहती हैं। और इस माउंट के ऊपर शुक्र पर्वत के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं मौजूद हों, अगर तो यह रेखाएं इन सभी रेखाओं को क्रॉस कर दें तब काफी नेगेटिव हो जाती हैं। लेकिन अगर यह अपनी इंडिपेंडेंट ऐसी रेखाएं मौजूद हों तो यह व्यक्ति को लेटर एज में चलकर समाज में काफी अच्छा ओहदा दिलवाने में, काफी अच्छी पहचान दिलवाने में मदद करती हैं। ऐसी खड़ी रेखाएं अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस को ना काट रही हों तो काफी अच्छे रिजल्ट्स देने वाली होती हैं। चंद्र पर्वत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं चंद्र पर्वत का एरिया थोड़ा सा इन रेखाओं की वजह से वीक हो रहा है जो इनकी ट्रैवल लाइंस को काट रही हैं। इनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी इनको रहने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन ओवरऑल इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाएं ऊपर की तरफ चलने वाली जो इनकी लाइफ लाइन से निकलने वाली रेखाएं पहुंच रही हैं, ऐसी रेखाएं होने से जीवन में काफी ट्रैवल रहने की संभावनाएं रहेंगी। काफी अच्छी यात्राएं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।